दल बहादुर सिंह। दल बहादुर ने, ये कौन दल बहादुर है? कौन दल बहादुर सिंह कौन है ये दल बहादुर सिंह? जिला उपाध्यक्ष भाजपा के हैं। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष है, ब्लॉक प्रमुख भी हैं क्या? जी। दो जमीन तो पहले से हड़प में है। एक सरकारी सड़क की जमीन है, वो हड़प में है। उसके बाद हमारे तीसरे प्लाट में जो है कब्जा किया है। क्या कह रहे हैं? धमकी दे रहे हैं। किसको धमकी दे रहे हैं? सबको दे रहे हैं, हमारे पूरे परिवार को दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? ज्यादा बोलोगे तो मरवा दूंगा। अच्छा, मरवा दूंगा। हाँ, और वो आजीवन कारावास भी है उनका। तो वो खतरा है, हमारे पूरे परिवार को खतरा। अच्छा, खतरा है, पूरे परिवार को खतरा है। हमारे अभी पिलर उलर वहाँ गड़े थे। पिलर उलर उखाड़ करके इन्होंने रात में जेसीबी लगा करके अपने खंबे गाड़ दिए हैं। नाम दल बहादुर सिंह, ब्लॉक प्रमुख जगतपुर, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता बताते हैं और इनका काम ही जमीन हड़पने का है। जमीन हड़पना इनका व्यापार है बस। ये भूमाफिया पक्के भूमाफिया हैं। पूरी तरीके से ये हर जमीनों को केवल कब्जा करने का इनका एक काम है। दल बहादुर सिंह, बब्बन सिंह, इनके बड़े भाई शिव बहादुर सिंह, ये केवल जमीन कब्जा करने का काम पूरे ब्लॉक में करते हैं और रायबरेली जिले में करते हैं। इसीलिए सत्ता मिलती है कि आप गरीबों का शोषण करें, गरीबों को परेशान करें, गरीबों की जमीनें हड़पें और उस पर अपना साम्राज्य स्थापित करें। इस वक्त पूरे देश में चुनाव की चर्चा चल रही है, लेकिन रायबरेली में जमीन हड़पने की चर्चा चल रही है। दरअसल सत्ता की मलाई चाटते चाटते भारतीय जनता पार्टी के नेता अब लोगों की जमीन चाटने लगे हैं। दरअसल ये जगतपुर का एक जगह है। हम इधर से गुजर रहे तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक जमीन हड़प ली गई है। 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख हैं यहाँ के, जगतपुर पड़ता है ये इलाका, जगतपुर है, और उन्होंने यहाँ की जमीन हड़प ली है। यानी जिसकी जमीन थी उस पर अपना कब्जा कर लिया। किसकी जमीन थी, कौन बता रहा था अभी? हाँ, अगर आपकी जमीन थी वो, कब ये जमीन पे ऐसा कुछ हुआ है? अरे केवल रजिस्ट्री कराएं 10 साल पहले, पीछे आगे से पीछे कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। रजिस्ट्री कब किसके नाम जमीन थी ये पहले ये बताइए ना। ये एप्लीकेशन तो आप लिए, ठीक है, किसके नाम जमीन थी ये? श्रीमती राजकांत। किसने कब्जा किया? कब्जा दल बहादुर सिंह ने किया। दल बहादुर ने, ये कौन दल बहादुर है? कौन दल बहादुर सिंह कौन है ये दल बहादुर सिंह? जिला उपाध्यक्ष भाजपा के हैं। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं क्या? जी। अच्छा, तो इन्होंने आपकी जमीन कब्जा कर ली बिना आपसे बताए, बिना आपसे पूछे? कोई खरीदा वरीदा तो नहीं था कि पैसा देके खरीद लिया हो फिर कब्जा लिया हो? कुछ नहीं। अच्छा, ये कब किया कब्जा? अरे कब्जा अब ज़्यादा एक महीने से कर रहे हैं। एक महीने से कर रहे हैं, धीरे थोड़ा जबकि लंबित है ये मामला जो है कोर्ट में। अच्छा, ये क्या बता रहे हैं आप? कोर्ट में है ये मामला, उसके बावजूद भी जो है क्या मामला है ये कोर्ट में? कोर्ट में चल रहा है मुकदमा, इसका चल रहा है इस जमीन का, इसी जमीन का। हाँ। लेकिन उनकी जमीन यहाँ से 3 डाटा दूर है। उसके बावजूद ये जो है 2 जमीन तो पहले से हड़प में है। हाँ। एक सरकारी सड़क की जमीन है, वो हड़प में है। उसके बाद हमारे तीसरे प्लाट में जो है कब्जा किया है। मतलब सत्ता का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं? सत्ता का पूरा इस्तेमाल किया है। उनके भाई ब्लॉक प्रमुख हैं। हाँ। और दल बहादुर जो है ब्लॉक वो जिला उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, भाजपा के भाजपा के नेता जमीन हड़प रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, क्या कह रहे हैं? धमकी दे रहे हैं। किसको धमकी दे रहे हैं? सबको दे रहे हैं, हमारे पूरे परिवार को दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? ज्यादा बोलोगे तो मरवा दूंगा। अच्छा, मरवा दूंगा। हाँ, और वो आजीवन कारावास भी है उनका। अच्छा, नहीं, ये तो चलो उनका अपना अलग मसला है, लेकिन ये धमकी दी जा रही है कि अगर जमीन पर कब्जा जताने की कोशिश करोगे या लेने की कोशिश करोगे तो जान से मरवा देंगे। हम लोगों को खतरा है, हमारे पूरे परिवार को खतरा। अच्छा, खतरा है, पूरे परिवार को खतरा है? जी। कितने लोग हैं आप परिवार में? हमारे परिवार में 30 से 35 लोग हैं। अच्छा सर, जमीन दिखाइए एक बार। मैं कैमरामैन से कहूँगा तस्वीर भी दिखाए कि ये कब हुआ, ये जो सिलसिला, ये जो अभी ये जमीन आगे खुदी हुई लग रही है, ये कैसे, क्या है? 1 महीने, ये 2 दिन पहले हुआ है। अच्छा, अभी आज रात को ये हुआ है। आज रात को हुआ है जी। इससे पहले क्या था यहाँ पे? इससे पहले हमारी पूरी कब्जा, वो मेरे पिलर पड़े हुए हैं, वो देखो। अच्छा, वो मेरे पिलर है, वो पिलर खुदवा के ये अपने पिलर आज रात को लगवाए हैं। ये अपना पूरा कब्जा जता लिया कि ये पूरी जमीन हमारी है। जी। और इसका क्या मामला क्या चल रहा है? अभी ये बता रहे थे भाई साहब कि इसमें कोर्ट में कोई मामला इसका चल रहा है? मामला वही कोर्ट में चल रहा है। मुकदमा चल रहा है, बेचारा दिन भी पड़ा किसके हुआ। बीच चल रहा है मुकदमा? ये हमारे पिताजी माताजी के नाम और दल बहादुर सिंह के नाम। अच्छा, दोनों के नाम मुकदमा चल रहा है? जी। तो अभी तो ने डाला है। अच्छा, आप लोगों ने डाला है? जी। मुकदमा नहीं है। हाँ, बताइए, समझाइए। मुकदमा SDM के नाम है। हाँ। क्योंकि SDM ने संक्रमणीय भूमिधर कैंसिल करने का पावर SDM का नहीं है। अच्छा, और उसने कैंसिल कर दिया है। अच्छा हाँ, तो वही से अब ये ग्राम समाज कब्जा करे चक्कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, इस पे लोन भी है क्या? इन पर लोन है 4,05,000 रुपये लोन है। अच्छा, ये देखिए कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है भाई, इनकी जमीन है ये जो बता रहे हैं ये दादा? बिल्कुल इनकी ज़मीन है। कब से इनका कब्जा था इस पे? 5 साल से करीब। तो ये जो बता रहे हैं कि दल बहादुर कोई है, ये जमीन कब्जा लेते हैं क्या? अब कब्जा लेते क्या, सत्ता का दबाव है, चाहे जो समझिए।
अच्छा, सत्ता के दबाव में जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं क्या? क्या भाई बताइए। अच्छा, ये प्रधान है? नहीं इनकी अच्छा, पूर्व प्रधान है आप, तो आपको तो पता होगा जमीन किसकी थी, किसकी थी जमीन? ये कांति देवी के नाम थी पहले है, और अच्छा, इनके ये जो कह रहे हैं यही लोग हैं? हाँ हाँ इन्हीं लोग हैं। अच्छा, और भाई यहाँ पिलर थे इनके। अच्छा, हाँ, इनका कब्जा था, आज भी कब्जा देखो था? पिलर पड़े हुए हैं। अच्छा, जो तोड़ दिए गए। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो दल बहादुर का बार बार जिक्र हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, इनका काम क्या है? ये जमीन अब हड़पते काम हैं का क्या? भाई वो तो हड़पने में आता है, हाँ, भाई सामने है, सब देख रहा है इसको अच्छा, कि भाई पिलर उखाड़ के फेंक दिए गए, तो गलत तो है ही है दूसरे की जमीन के। ये ऐसे और भी कई मसले इनके हैं कि पहला कोई ऐसा दिख रहा है? नहीं, और तो हमारी समझ में नहीं है, हम नहीं बता सकते। हाँ। लेकिन ये तो हमारी ग्राम सभा का, इसको मैं जानता हूँ भाई। अच्छा। कि ये कांति देवी के नाम था, इनके पिलर थे। हाँ। और हम प्रधान भी थे यहाँ। अच्छा, प्रधान भी थे, आप जानते हैं? और जहाँ तक ये नंबर दूसरा है, और इधर पीछे वाला दूसरा है। उनकी जमीन कौन सी है कि यहाँ तक पूरा यहाँ से वहाँ कब्जा कर लिया? उनकी जमीन ये पीछे वाली है। अच्छा, ये पीछे वाली उनकी, लेकिन ये उनकी नहीं है? हाँ हाँ, जहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। हाँ, ये तो रोड साइड जमीन होगी, तो इसी पे इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी शायद। हाँ, ये वैल्यू तो ज्यादा है ही है, इसलिए। अच्छा, आप चलिए प्रधान जी, आपसे बात हो गई, पूर्व प्रधान थे, इन्होंने बताया। आपको क्या लगता है जो बता रहे थे सही बता रहे थे? ये इन्हीं की जमीन है। हाँ। सन 87 से इनका जो है खरीदा हुआ, इनके पिलर लगे हुए हैं। अच्छा, इनका कब्जा है यहाँ पे। लेकिन अब शासन सत्ता की बात है, तो अब भाई जबरदस्ती अपना। अच्छा, कल मैं हरचंदपुर साइड घूम रहा था, तो जो प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह बनाए गए, उनकी बड़ी शिकायत हो, गरीबों की जमीन हड़प लेते हैं। यहाँ दल बहादुर है, वहाँ दिनेश प्रताप सिंह, ये जमीन हड़पते हैं क्या ये बीजेपी सब वाले? सत्ता का प्रभाव है, सत्ता का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब सत्ता में है तो कुछ भी कर सकते कुछ हैं, भी कर सकते हैं। गरीबों की जमीन हड़प सकते हैं। हड़प ले रहे हैं, देख रहे हैं आप, सामने पिलर उखाड़ के फेंक दिया गया। हाँ। और उनकी जमीन पीछे है। हाँ। और तो उनकी पीछे अपना कराए जाके काम। पीछे कहाँ करा रहे हैं, वो आगे की पूरी दूसरे का भी लिए ले रहे हैं। हाँ। मतलब उनको चाहिए कि पूरी रोड की भी जमीन मिल जाए, पीछे का तो है ही हमारा। अच्छा दादा, देखिए ये बुजुर्ग है। हाँ। आप तो चीजों को देखते अच्छे समझते भी होंगे। हाँ, ये जमीन किसकी थी? ये जमीन इन्हीं लोगों का है। अच्छा, जो उन लोग ये शिकायत कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, इन्हीं लोगों का है। आगे बिहार वही का कब्जा कहीं नहीं, इनके आगे है और उनके पीछे है। अच्छा, को कब्जा करी से? दल बहादुर सिंह। ये कौन है दल बहादुर? अरे दल बहादुर गूंजी के हैं? कौन है दल बहादुर, बताओ आप। अरे वो प्रमुख रहे पहले, ये पहले प्रमुख रहे हैं। हाँ। कहाँ बीजेपी के नेता है का? हाँ, नेता है ये। अच्छा, हाँ, ये जमीन हड़पते हैं और लोग। जमीन हड़पे न, देखे आप, देखो ना सामने, आपके सामने है। अच्छा। वो पिलर उखाड़े पड़े हैं सब, और जमीन हड़पे पड़े हैं। इनकी पीछे है रोड साइड, दूसरे की जमीन है, उसको हड़ के पहाड़ पे पड़े हैं। तो धमकी भी मिली थी क्या आपको कि अगर ज्यादा 3-5 किए तो है? अरे वो धमकी बात है। अच्छा, अरे तो मर्डर कर रहे हैं पहले से ना। अच्छा, मतलब अपराधी टाइप के हैं। हाँ, विनोद सिंह के भतीजे को मरवाना है। अच्छा, चलिए वो बात नहीं जाते। आपको तकलीफ है कि नहीं? ये सब तकलीफ तो है ही है, हाँ? तकलीफ बहुत है। आपकी ज़मीन थी, रोड की ज़मीन थी, वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा रही। हाँ, लोन, अरे हम लोन लेना है, बर्बाद हो गया लोन से। हाँ। घर बेच के हमने लोन अदा किया। उसके बाद कब्जा सब कर लिया। अच्छा, इस ज़मीन की वजह से आप डिप्रेशन में चले गए? बहुत। हाँ, आपका इलाज भी चल रहा है? बहुत इलाज चल रहा है। हाँ। तो अब देखिए परेशान, देखिए ये लोग हैं, स्थानीय हैं। देखिए ये लोग अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि वो तो खुद ही दुख में है और चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। क्या लगता है ये जो चीज़ें अभी ये बताई जा रही हैं, ये मनगढ़ंत कहानी है, वाकई में इसमें हकीकत है कुछ? हकीकत है जी, इस पे फाइनेंस भी है 4,05,000 का। अच्छा, सन 90 के आसपास फाइनेंस हुआ था। हाँ। खादी ग्रामोद्योग से। अच्छा, और उसी पे जो है इस पे फ्लोर मिल के लिए हुआ था, और तब से आज तक जो है सिस्टम सब दिक्कत में आ गया। हाँ। अच्छा, ये कौन है? ये मतलब ऐसा ही काम इनका रहता है क्या, दूसरों की ज़मीन हड़पना है दल बहादुर? अब क्या बताया जाए, पूरे अब जिले में इसी तरह का काम है। ऐसा लगता है, मतलब अब देखिए अभी तो इलेक्शन भी चल रहा है। हाँ। इलेक्शन कवरेज पे अब निकले हुए थे, तो ये समस्या बहुत जटिल समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा करेंगे और मोदी जी कहते हैं नहीं, सबका साथ सबका विकास है। तो विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है? अरे विकास हो है, साथ साथ में उनके लोग मलाई भी खा रहे हैं। हाँ, तो मलाई मतलब ऐसे ही खाएंगे, गरीबों का खून चूसेंगे। हाँ, और क्या है भाई, गरीबों खून से मलाई बनाएंगे। जो भाई नीवर है वहाँ बनी नहीं है। हाँ। मलाई खरीबन के खूने से मलाई बनी है। और वही का खाए रहे हैं। और वहाँ लागी दांते उनके। हाँ, आदत पड़ गई है उनकी। हाँ। तो दादा, हाँ, तो आप देख सकते हैं और भी लोग हैं कि जो यहाँ की चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझते हैं। क्या भाई?
आप लोग तो युवा साथी हैं, क्या लग रहा है जो कहा जा रहा है सही है? ये हड़पा जा रहा है ना, जमीन हड़पा जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है। पिलर परसों कल रात में जेसीबी चलाया गया है इसमें। अच्छा, हाँ, कल रात में जेसीबी चला के इसको गिरा दिया गया है। सब हटाई ना पिलर साइड। गुंडे उंडे टाइप के हैं क्या? अरे वो है तो पूरे गुंडे समझो एक तरीके से। अच्छा, और का गुंडागर्दी अब करते गाड़ी से आवत 4 पहिया से रंगबाजी से को चूं से पू नहीं कर सकते। हाँ, और का मतलब सत्ता में ही ले सब कर पा रहे हैं। और का दबदबा है, बिल्कुल दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जो मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो रायबरेली ज़िले की है। वही रायबरेली ज़िला जिसकी चर्चा दिल्ली तक होती है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर भाई सब कुछ ठीक है, सामान्य वीआईपी है। अब भाई कांग्रेस के सांसद यहाँ पर, लेकिन अभी जो प्रत्याशी है वो भारतीय जनता पार्टी के, उन पर भी आरोप लग रहा है कि वो ज़मीन हड़प रहे हैं। यहाँ से एक भारतीय जनता पार्टी के ज़िला उपाध्यक्ष शायद बताया जा रहा है दल बहादुर सिंह है, वो ज़मीन हड़प रहे हैं। पीछे की जो ज़मीन दिख रही है मैं उसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ और वहीं से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और आप देखिए इस बुजुर्ग व्यक्ति को देखिए जिसकी ज़मीन छीन ली गई है, जिनके आंखों में आंसू हैं, जो डिप्रेशन में चले गए हैं। आप बताइए इनकी बीमारी और ये सब चीज़ें ये अपने आप में इस बात को दर्शाती हैं किस तरीके से गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या शासन में सत्ता में रहने के लिए या सत्ता में आने के लिए इसीलिए सत्ता मिलती है कि आप गरीबों का शोषण करें, गरीबों को परेशान करें, गरीबों की ज़मीनें हड़पें और उस पर अपना साम्राज्य स्थापित करें ताकि वो इस तरीके की चीज़ें कर सकें। आप देख सकते हैं ये आंसू, दादा रोइए मत, मैं जितना हो सकेगा देखिए ये खबर तो चलेगी और दिखाई जाएगी। अन्याय जो हो रहा है वो अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप साफ तौर पर रोइए मत, अपनी बात रखिए। आप देख सकते हैं ये आंसू हैं, गरीब के आंसू हैं और कहते हैं गरीबों की बद्दुआ बड़ी ख़तरनाक होती है। तो ऐसे लोगों को ये शायद सोचना चाहिए कि ज़मीन के मात्र एक टुकड़े के खातिर इस तरीके से अगर लोगों को परेशान किया जाएगा तो फिर आप समझते हैं ऊपर वाला जब न्याय करता है तो अपने तरीके से करता है, उसका अपना अलग तरीका होता है न्याय करने का। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही मार्मिक हैं और दृश्य बहुत ही मतलब रुंद्रन कर देने वाला है। आंखों में आपके भी आंसू आ जाएंगे शायद ये देख कर कि जिस ज़मीन को अपना समझा आता है, जिस ज़मीन के बारे में जिस पर लोन लिया गया है, जिसके सोचा गया कि आने वाले भविष्य में उसमें कुछ और हो सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे सपने आदमी संजो लेता है ज़मीन को लेकर और उस ज़मीन के टुकड़े को जब कोई हड़प लेता है तो हाँ रिकवरी आ रही है इसकी। क्या चीज़? रिकवरी के वो आ रहा है, मतलब रिकवरी का है कि ये लोन की रिकवरी? लोन की रिकवरी आ रही है। हाँ, पेपर से उसके हैं और कितने लाख, 36 लाख की 42 लाख कितना आ रहा है इस समय? अरे अब तो 36 लाख का भेजना मगर वोट दिया है। अच्छा, हाँ। वन विभाग की और रेलवे की ज़मीन कब्जा करके बना रखा है, चाहे तो सरकार उसमें जो है आप दिखवा लीजिए। बुलडोजर नहीं चल रहा बाबा। अब यही तो बाबा जी तक ये बात हमको पहुंचानी है हर हाल में। अभी इन्होंने करौती में एक ज़मीन पे खंभे लगा करके इन्होंने अवैध कब्जा किया और पूरी तरीके से ये हर ज़मीनों को केवल कब्जा करने का इनका एक काम है। दल बहादुर सिंह, बब्बन सिंह, इनके बड़े भाई शिव बहादुर सिंह, ये केवल ज़मीन कब्जा करने का काम पूरे ब्लॉक में करते हैं और रायबरेली ज़िले में करते हैं। ऐसे दबंग व्यक्ति को ये बात बाबा तक पहुंचाएं आप लोग और ऐसे इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इनकी जांच की जाए कि इनके पास कितनी ज़मीनें हैं, किस तरीके की ज़मीनें हैं। क्या ऐसे ही नेता बने बड़े, मतलब लोगों की ज़मीन हड़प के? केवल ज़मीन हड़पना इनका व्यापार है बस। ये भूमाफिया, पक्के भूमाफिया हैं और ये इनको किसी इंसान से आवश्यकता नहीं, कोई मर गया कोई जिंदा है। ज़्यादा बोलो तो कहते हैं कि तुमको देख लेंगे, तुमको औकात मिला देंगे। आप झूठ तो नहीं बोल रहे, बीजेपी कह रही है कि भूमाफियाओं पर हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अब यही तो भूमाफिया की जो इनकी बात है वो हम बाबा तक और माननीय मोदी तक पहुंचाएंगे। अभी तक हम ये था कि चलिए ठीक है, अब हमारे पिलर उखाड़ करके रातों रात जेसीबी से इन्होंने फेंकवा दिया और वहाँ अपने पिलर गाड़ लिए, जबकि उस ज़मीन पे लोन है और वो ज़मीन नीलाम भी हुई तहसील के द्वारा। तो वो ज़मीन किसी की भी नहीं हुई, वो तो गवर्नमेंट अधिकृत होनी चाहिए, क्योंकि हमने जब लोन जमा नहीं किया तो वो ज़मीन वैसे भी डिस्प्यूटेड है, उस पर इनका कब्जा करने का क्या औचित्य बनता है। बीजेपी तो कहती है कि हमारे सभी नेता दलित, शोषित, वंचित के आंसू पोंछने का काम करते हैं। यही तो बात कह रहे हैं ना कि इनकी बात वहाँ तक पहुँचाई जाए, भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारियों तक, उच्च जो सदन में बैठे हैं, जो लोकसभा में बैठे हैं, जो विधानसभा में बैठे हैं, अब इनकी बात ऊपर तक पहुँचनी चाहिए। ये आप लोगों से हम अपील कर रहे हैं। इस बार गलती से आ गया हो, उनसे हो गई हो या गलती क्यों? जांच कर लिया जाए, हम जांच में साथ चलेंगे कहां-कहां इन्होंने कब्जा किया। बिल्कुल,
ये 20 वर्ष से इसी तरीके का काम कर रहे हैं, केवल जमीन कब्जा करने का दिनेश काम। प्रताप सिंह के बारे में एक लोग बोल रहे थे वो भी जमीन कब्जाते हैं। अब वो जहाँ किए होंगे हम नहीं जानते, लेकिन इन्होंने हमारे यहाँ कई जमीनें ऐसे कब्जा की हैं जो मेरी जानकारी में है। आप कह रहे 20 साल से, हाँ। अब तक बीजेपी के कान में नहीं पड़ी बात, अब तक नहीं कोई। अरे सब वो गरीब लोग हैं भाई, सब गरीब लोग हैं, उनको ये धमकी दे देते हैं, वो सब चुपचाप बैठ जाते हैं और इनका अरे मरवा देंगे साले, तुमको देख लेंगे, तुमको उठवा लेंगे। प्रधान है इनका भाई, एक प्रधान प्रतिनिधि है, ये ब्लॉक प्रमुख हैं जगतपुर के और अपने आप को बड़ा नेता, बड़का नेता बताते हैं भारतीय जनता पार्टी का। इस तरीके के लोग छवि खराब करने का काम करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारे आदित्यनाथ योगी जी का। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजकांति देवी के नाम ये जमीन है, उसकी पैमाइश, उसकी जांच की जाए, डीएम साहब महोदय करें और जो उच्च अधिकारी हों उनसे करवा लें। लोन क्या लगता है ऐसे लोगों, आपने शिकायत की है कहीं पर? कहाँ शिकायत की है? थाने में तहरीर नहीं है। अच्छा। और तहसील में। हाँ, तो क्या कहा थाने और तहसील से, क्या आपको रिस्पांस मिला? थाने से अभी कोई आज मौलाना जी का मीटिंग थी। अच्छा, इसलिए कल के लिए बताए हैं। कल आएंगे, मुआयना करेंगे। हाँ, मतलब लगता है आपको न्याय मिलेगा? न्याय तो मिलना चाहिए। न्याय की उम्मीद है। क्या लग रहा है इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे न्याय तो मिलने चाहिए, लेकिन अब भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोग हैं जो कर रहे हैं जबरदस्ती, तो उनकी कहाँ तक पहुँच है, उतनी पहुँच तो हमारी है नहीं। तो अब देखो क्या होता है। मतलब भाजपा के राज में न्याय नहीं अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है, सीधे सीधे आप देखिए कितने बड़े बड़े पिलर जो है, 20-25 पिलर जो है खोद के जेसीबी रात भर चली। अच्छा। जब इनकी जमीन थी यहाँ तो रात को जेसीबी चलाने का क्या औचित्य था? रात बिल्कुल, और क्या यहाँ पर रात भर जेसीबी चली है इनकी। अब हम लोग रात को आते तो मान लीजिए फिर इनसे हम लड़ थोड़ी सकते हैं। एक तो सत्ता में बैठे हैं और फिर भी दबंग हैं, गुंडा हैं। लेकिन अब वही है कि अब सब चल रहा है तो चल रहा है भाई, गुंडे से कौन लड़ सकता है? ये हम थोड़ी सी जमीन के लिए जो है लड़ थोड़ी सकते हैं। और सत्ता में है इस समय, सत्ता में है, लड़ कैसे सकते हैं? हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि FIR भी, शिकायत भी की गई है और शिकायत में थाना अध्यक्ष को भी की गई है और यहाँ तहसील में भी शिकायत की गई है। अभी क्योंकि चुनावी माहौल है तो बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं, लेकिन नेताओं को शायद तकलीफ नहीं दिखाई देती है। कागज़ भी इनके पास सब है, इस ज़मीन पर मामला भी चल रहा है, ज़मीन पर लोन भी है, उसके बावजूद भी रातों रात आके यहाँ पर इनकी जो कब्जा की हुई ज़मीन थी उस पर अपना कब्जा जता के इनके पिलर तोड़ दिए जाते हैं। तो इस तरीके की गुंडागर्दी चल रही है। तो अब क्या इस पर एक्शन होगा? क्या वाकई में बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग गरीबों की सहायता करेंगे? देखेंगे किस तरीके से गरीबों की ज़मीन हड़पी जा रही है? क्या आंसुओं की कोई कद्र है? ये सब कुछ अपने आप में बड़े सवाल हैं जो शायद बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए लोगों से पूछे जाने चाहिए, जो इस समय चुनाव में बहुत व्यस्त नजर आ रहे हैं।